हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट हमें गिवन है, एक एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश है। ये एक तो पैरेलल है, दूसरा टेंजेंट भी है। इस सर्कल पे, ये जो सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, तो ये इसको टच कर रही है पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे। यहाँ पे एक टेंजेंट और है, ये ए बी। ये जो टेंजेंट है ये इसको सर्कल को सी पॉइंट पे टच करती है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये एंगल देखते हैं कि ये एंगल इस सर्कल में, इस फिगर में कहाँ बना हुआ है। तो ए ओ बी ये एंगल जो है ये हमें 90 का प्रूफ करना है। तो इस एंगल को 90 का प्रूफ करने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। ये एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है कि ये एक ये। तो इन एंगल का हम कोई अपने आप से नाम रख देते हैं। तो इस एंगल का नाम हमने लिया 1, इसका 2 और इसका 3, ताकि हमें फिर ये ना लिखना या फिर ये ना लिखना पड़े एंगल ए ओ पी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सीधा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर में ये जो ओ सी है ये फिगर में ये ज्वाइन नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये ओ सी को ज्वाइन कर देना है। ये प्रूफ करने के लिए हम ओ सी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये ओ सी को ज्वाइन क्यों करते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे होंगे धीरे धीरे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें ओ सी को ज्वाइन क्यों करना था। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे काम किया ओ को सी से ज्वाइन करने का। तो हम लिखते हैं ज्वाइन ओ टू सी। ओ को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। अब हम ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल ए पी ओ। ए पी ओ ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। दूसरा ट्रायंगल ए सी ओ। ए सी ओ हमने दो ट्रायंगल पकड़े, ए पी ओ ए सी ओ, ये दो ट्रायंगल हमने लिए। हमें क्या करना है, इनको कॉन्करेंट प्रूफ करना है ताकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ सके। तो कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि ए पी बराबर होगा, ए पी जो है बराबर होगा ए सी के, क्योंकि ये टेंजेंट है ए पॉइंट से सर्कल पे और ए पॉइंट से इसी सर्कल पे जो सी पॉइंट को टच करती है। तो ये दो टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, तो इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। ये दोनों टेंजेंट सी पॉइंट से हैं, वो सॉरी पॉइंट ए। तो ये दोनों टेंजेंट ए पॉइंट से है, तो हमने इसको यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी मिल गई ये। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, ये जो ओ सी है बराबर होगी ओ पी के, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है सर्कल की। तो सर्कल का रेडियस तो इक्वल ही होनी है, हम किधर को भी ड्रॉ करें वो इक्वल ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस बात को, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है ये दोनों। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या होगी कि ये जो साइड है ये वाली ओ ए बराबर में ओ ए, ये कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये साइड हमारी कॉमन है। हम ए पी ओ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और ए सी ओ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो हमने लिख दिया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी ओ ये कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ओ के कॉन्करेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए पी ओ ट्रायंगल ए सी ओ ट्रायंगल के कॉन्करेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल डाल दें, कौन सा रूल है, साइड साइड रूल से हम इसको ये लिख सकते हैं। दूसरा, अब जब ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी बनते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रायंगल में चलते हैं, इस वाले में सी ओ बी और क्यू ओ सी, इन ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल, या फिर हम सिमिलरली करके डाल देंगे, सिमिलरली जैसे हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूफ करे उसी प्रकार से हम यहाँ पे ट्रायंगल ओ सी बी को कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल ओ क्यू बी के। ओ सी बी ट्रायंगल को ओ क्यू बी के हम कॉन्करेंट
प्रूफ कर सकते हैं, तो ये कॉन्करेंट हो जाएगा। अगर ये कॉन्करेंट हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि पी ओ क्यू ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो फिर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 का जोड़ यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ पे रीजन डाल देंगे क्योंकि पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो पी ओ क्यू है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो पी ओ क्यू है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे हम जानते ही हैं, फिर ये इन एंगलों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो हम जहाँ एंगल 1 है इसके अंदर वहाँ से एंगल 1 को हटा देंगे और वहाँ पे हम एंगल 2 को रख देंगे। तो ये हमने एंगल 2 रखा इसकी जगह, इस एंगल 2 को हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे एंगल 3 है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 रखेंगे, तो बराबर में 180 डिग्री। हम इसको इक्वेशन ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड लेंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हम इस बात को लिख सकते हैं। अब एंगल 2 में जुड़ेगा तो 2 एंगल 2 बन जाएगा और एंगल 3 में जुड़ेगा तो 2 एंगल 3 बन जाएगा बराबर में 180 डिग्री। 2 कॉमन करके 180 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 को जब जोड़ते हैं तो ये कौन सा एंगल बनता है। अब हम फिगर में चलते हैं और देखते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने से एंगल AOB बन रहा है। तो हम यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 की जगह हम रखेंगे एंगल AOB और AOB जो एंगल है वो 90 के बराबर हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।